नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी से ही समीक्षा करना शुरू कर दी है कि आखिर कौन से विधानसभा सीटों पर उनके जो विधायक हैं या उनके जो उम्मीदवार हैं वो मुफीद हैं या नहीं, उनको जनता पसंद करती है या नहीं। तमाम पार्टियां पहले से ही सर्वे करा रही है। लगभग 3-4 महीने पहले से ही कहा जा रहा है कि सभी पार्टियों ने अपने अपने सर्वे टीम को लगा दिया है ये जानने के लिए कि विधानसभा में लोगों की मंशा क्या है, लोगों की जो है सोच क्या है, लोग क्या चाहते हैं और जिनके विधायक हैं जाहिर तौर पर उन्होंने तो कामकाज किया है, तो उम्मीदवारों के बारे में, जो विधायक हैं वर्तमान, उनके बारे में, पार्टी के बारे में क्षेत्र की जनता क्या सोचती है, विधायकों ने कितना काम किया है या जो उम्मीदवार हैं उनके पार्टी की तरफ से वो कितना काम कर रहे थे, क्षेत्र में लोगों से कितना मिल रहे थे और लोग कितना भरोसा जता रहे थे। ये तमाम तरह की बातें जो है ये हर पार्टी जो है देख रही है, समझ रही है और उसी को लेकर के देखिए जो खबरें निकलकर सामने आई है उसके बाद कहा जा रहा है कि बड़ा फैसला होने वाला है। देखिए, आपको बता दें कि आरजेडी को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव के विधायकों को लेकर के जो खबरें निकली है, आपको बता दें कि जहानाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि सुदय यादव आरजेडी के विधायक हैं जहानाबाद से, और सुदय यादव को लेकर के जो क्षेत्र की जनता ने जो मैसेज दिया है, जो जानकारी दी है, जो शिकायतें की है अपने विधायक को लेकर के, वो हैरान भी करती है। और कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव इन पूरे मामले पर जो है बड़ा फैसला लेंगे। क्या कुछ कहा है जहानाबाद से, जहानाबाद के विधायक को लेकर के, सुदय यादव को लेकर के वहां की जनता, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, जो स्थानीय वर्कर हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार उन तमाम चीजों को सुनिए। जहानाबाद के माननीय विधायक सुदय जी के जो उनकी 7 साल कार्यकाल रहा, उनकी कार्यकाल के आज पहले तो जहानाबाद हुआ, रतनी ब्लॉक में, रतनी में मीटिंग है और उनकी कार्यकाल इतना घटिया रहा कि उन्होंने 40% फंड लेकर बेचने की काम किए और गरीब मजदूर किसानों को, कार्यकर्ता को एक चापाकल की नाम लिए कि वित्तसरने किया गया और उनके जो कार्यकर्ता है, कोई नेता ही नहीं है, एक एक कार्यकर्ता है और सभी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं और इन्हों के एक मांग है कि अगर सुदय जी को टिकट मिलेगा भाई तो यहाँ जहानाबाद रतनी ब्लॉक कम से कम 20,000 से लूज करेगा। इसलिए सुदय यादव जी को हटा कोई कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, वो जहानाबाद और रतनी ब्लॉक 40,000 वोट से चुनाव जिताकर तेजस्वी जी के झोली में डालने के काम करेंगे। नाराजगी है कि उनको 4 लोगों के साथ जो इन्होंने बिचौलिया के साथ फंड को बर्बाद करने के काम किए। फंड होता है विकास के लिए, गांव घर सब में विकास हो, इन्होंने विकास नहीं किए, एक गुंडागर्दी किए और गुंडागर्दी से 4 लोगों ने लुटवाने के काम किए। अरे ये नाराजगी है, अरे नाराजगी देख रहे हैं कि ये जनादेश है, किस तरह से उनके खिलाफ में लोग हॉल से ज्यादा तो बाहर लोग आदमी खड़ी है। टिकट नहीं करा तो अंतिम निर्णय तो मान जनता लेंगे, जरूर लेंगे। आदरणीय लालू जी और आबरी जी से तेजस्वी से आग्रह है कि आदमी के टिकट काट दिया जाए। टिकट नहीं कटेगा तो निर्णय तो लिया जाएगा, हाँ निर्णय अंतिम में लिया जाएगा निर्णय। हमारी लड़ाई अपने हक और अधिकार का है। हमने सुदय यादव को विपरीत परिस्थिति में, जब हमारे गार्जियन मुंद्रिका सिंह यादव जी का निधन हो गया तो अनुकंपा के आधार पर उनको विधानसभा भेजने का काम किया। दूसरा बार जब आया तो हुआ कि 2.5 साल का मामला है, इसलिए 2.5 साल के बाद इनको एक और मौका दिया जाए। जब हमने मौका दिया तो इन्होंने अपने जनता अपने कर्तव्यों का कहीं निर्वहन करने का काम नहीं किया और उनके विधायक मत का जो 32 करोड़ रुपया आया, 32 करोड़, जिसमें एक पंचायत को कम से कम 70 लाख का हिस्सेदारी बनता है, 7 रुपया भी खर्च किसी पंचायत को करने का काम नहीं किया और सारे फंड को इन्होंने बेच देने का काम किया। 4 लोगों के पक्ष में खड़ा होकर के और पैसा को बंदरबाट करने का काम किया और बड़े बड़े लोगों को पैसा देने का काम किया। जो गरीब, अकालियत, दलित, जो हमारा पिछड़ा वोट देता था, वहाँ तक एक विकास की एक राशि नहीं पहुँची है। इस राशि को गरीब तक कैसे पहुँचेगा, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को पुनः विधानसभा में चुनाव जिताने का काम करेंगे जो गरीबों और की लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ने का काम करे। इसलिए मैं अनुरोध किया है
पिछला बार 2 साल पहले भी हम लोगों ने ये मीटिंग किया था रत्नी में, जिसमें लालू प्रसाद से जैसे डेलीगेट मिला था और कहा था कि इसे हम लोगों को बदल दीजिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिम्मेवार कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करते हैं। तो उन्हें वादा किया था कि समय आने दो, मैं वही वादा आज निभाने के लिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व जो लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है, उनसे अनुरोध फिर कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था कि गलत काम किया है तो इसको टिकट हम नहीं देंगे। आज हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि इन्होंने पूरा गलत काम किया है, आप इसका टिकट काट दीजिए। किसी वर्कर को, जो पार्टी का जो झाड़ू वर्कर है उसको आप दीजिए। जहानाबाद की महान जनता चुनाव जिता करके भेजने का काम करेंगे। और आज के माध्यम से 4 प्रस्ताव भी हम लोगों ने पारित किया है। पहला मेरा प्रस्ताव है कि तेजस्वी जी को सरकार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग कटिबद्ध है। दूसरा प्रस्ताव हम लोगों ने लिया है कि सुधा यादव अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में विफल रहे हैं। तीसरा प्रस्ताव लिया है कि माननीय लालू प्रसाद यादव से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस व्यक्ति का 2025 के विधानसभा के चुनाव में सुधा यादव को हटा करके किसी नए उम्मीदवार दीजिए, ताकि हम लोग जोरदार से जीत करके इनको विधानसभा भेजने का काम नहीं निश्चित करेंगे। हमारे नेता पर विश्वास है, हमारे नेता हम वर्करों की आवाज़ को सुनने का काम करते हैं। हम लोग इनको विधायक बनाए, लेकिन आज हम लोगों को बगल का जो रोड है मुरहारा, जो आज तक जर्जर स्थिति में है, 20 किलोमीटर का, जो गया जहानाबाद और अरवल 3 जिला को जोड़ने वाला रोड है, उस रोड का भी जो आज तक काम नहीं लगाया गया, उस पर भी एक बार भी विधानसभा में क्वेश्चन नहीं किए। और अपने जो उनका एक योजना होता है, जो फंड होता है विकास का, जो 32 करोड़ रुपए आज तक वो डील करने का काम किए, जो एक पंचायत का 75 लाख हिस्सा पड़ता है, लेकिन उस रुपया को वो बंदर बांट करने का काम किए। एक सामुदायिक भवन हम लोग बनाते हैं 4.5 लाख और 5 लाख में, जिसको इंजीनियर के द्वारा मिल करके 5 लाख और 4.5 लाख रिपेयर खाली करवाए हैं, चुना करवाए हैं। ये मैं मांग करता हूँ आज मीडिया के सहारे जहानाबाद के भी जिला पदाधिकारी से कि उनको तमाम जो फंड है, जहाँ जहाँ जो रिपेयर किया गया है, उसको प्राकलन को जांच किया जाए कि कितना बड़ा इसमें लूट खसोट किया गया है। तो हम लोगों ने अजीज हो गया, हम लोगों को यह भय व्याप्त हो गया कि जनमत विरोध है, वर्कर विरोध नहीं है, जनता का विरोध है, तो हम लोग चुनाव हार जाएंगे। मांग हम लोग मात्र यह कर रहे हैं कि महागठबंधन में किसी भी दल से कोई उम्मीदवार आए या राष्ट्रीय जनता दल से किसी भी जात से कोई उम्मीदवार आए, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। केवल सुधा यादव को हटाना होगा, और इसलिए हटाना होगा कि चुनाव जिताने के लिए तेजस्वी जी को झोली में आखिर हम लोग सीट कैसे दें, इसके लिए हम लोग जो है कि तमाम कार्यकर्ता ये बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं, और आप लोग मीडिया के सहारे अपने नेता तक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को। तो देखा जहानाबाद के विधायक को लेकर के वहां की जनता क्या कह रही है, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या कह रहे हैं विधायक को लेकर के, नाराजगी जता रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए 2.5 साल पहले वो लगभग 7-7.5 साल से वो विधायक हैं, और इस 5 साल से पहले वो 2.5 वर्ष के लिए विधायक बने थे। अनुकंपा के तौर पर उनको जो है लोगों ने जीत दिलाई, और फिर 5 साल इस बार वो विधायक रहे, कामकाज नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए क्षेत्र की जनता अगर कामकाज को लेकर के सवाल उठाती तो वो भी एक अलग बात होती, लेकिन अब पार्टी के नेताओं ने ही बगावत कर दिया है, पार्टी के नेताओं ने ही खारिज कर दिया और तेजस्वी यादव से बड़ी मांग कर दी है कि हम पार्टी के वर्कर तो हैं, लेकिन हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो जमीन पर काम ही नहीं करे। मेहनत हम लोग करते हैं, लोगों के बीच हम लोग जाते हैं, लोगों का भरोसा जीतते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद ही देखिए इन्होंने काम ही नहीं किया। कई सारे आरोप लगा रहे हैं, हजारों माफ कीजिएगा, जो करोड़ों की योजना है, विधायक फंड की योजना है, उसको लेकर के कई सारे आरोप हैं, और कहा गया है कि इसमें जो है इन्होंने चंद बिचौलियों के साथ मिलकर के बड़ा खेल किया है, और इसी को लेकर के अब जो है तेजस्वी यादव से मांग कर रहे हैं कि क्षेत्र में ऐसे लोगों को टिकट दीजिए जो जमीन पर काम कर सके। और ये सिर्फ तेजस्वी यादव या आरजेडी का मसला नहीं है, ये तमाम सभी दलों की बात है, जहां पर अब जो है रस्साकसी शुरू हो गई है। लोग अब जो है समीक्षा कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, अंदर खाने जो है बातें हो रही हैं, कार्यकर्ता नेता जो है वो भी चर्चा कर रहे हैं कि कौन से नेता, कौन से विधायक, कौन से उम्मीदवार जो है वो पार्टी के लिए सही होगा, किन्होंने जमीन पर काम किया है, किसने जमीन पर काम नहीं किया है। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जहानाबाद से जो खबरें निकलकर सामने आई सुधा यादव को लेकर के, उनके कामकाज को लेकर के, उस पर बड़ा सवाल उठा रहा है
एक तो वहाँ की जनता सवाल खड़े कर रही है, और जो पार्टी के वर्कर हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी नाराज़गी जताई और कहा कि पार्टी आलाकमान से हम चाहते हैं कि वो ऐसे नेता को बदल दे, ऐसे विधायक चेहरे को बदल दे जिन्होंने जनता को ठगने का काम किया है, हम लोगों का मान नहीं रखा, कोई ख्याल नहीं रखा। अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव, हालांकि वो यात्रा पर है, यात्रा से आने के बाद जो है इन सब चीज़ों की समीक्षा करेंगे और बड़ा फैसला लेंगे, बड़ा ऐलान करेंगे, बड़ा निर्णय लेंगे। जाहिर तौर पर बिहार में 243 विधानसभा सीटों को लेकर के एक बार फिर से चुनावी जंग जो है वो शुरू होने जा रही है। लगभग 2-3 महीने जो है वो बाकी रह गया है और इसी को लेकर के रस्साकसी है। देखते हैं क्या कुछ फैसला और ऐलान तेजस्वी यादव इस पूरे मामले में करते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।